कलेक्टर मनीष सिंह ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि करीब 2.5 लाख किलो से ज्यादा और 51,000 से अधिक गरीबों का राशन माफियाओं द्वारा हड़पा गया है। इस मामले में भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। वहीं निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। अलग अलग स्थानों पर मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इस मामले में राशन माफियाओं की गिरफ्तारी के साथ इन पर रासुका की कार्रवाई होगी। वहीं निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रॉपर्टीज़ की जांच चल रही है हम लोगों की। आज हम लोगों ने लोगों को लगा दिया है, प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स आएंगे। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन लोगों की, श्याम दवे की भी है और भरत दवे की भी है, घर भी हैं इनके नाम से। तो जितने भी इनके नाम से होंगे उसको जिस लोकेशंस पे हैं वो लोकेशंस ऐसी हैं कि रिकवरी की जा सकती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर इलीगल होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो व्यापारी इन लोगों में रासुका करेंगे अभी। अगर ऐसा लगता है कि आगे कोई और भी डेवलपमेंट स्टेट लेवल पे था कोई जो, तो उससे भी डेफिनेटली उस कंसर्निंग जो भी जिला होगा वहाँ से उसको डेफिनेटली करवाएंगे। बात आ रही है कि दवे परिवार के साथ 17-18 लोग और भी इसमें शामिल हैं पूरे गठबंधन में। अभी जो 12 दुकानें हैं इसमें काफ़ी लोग इसके परिवार के हैं। अगर इसमें और भी चीज़ कहीं आई, अगर क्योंकि हम लोगों ने सभी दुकानों पर एक साथ अगर जाँच करते तो हम लोगों की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है गरीबों को राशन देने की वो अफेक्ट होती है, तो बैलेंस करके करना पड़ेगा। इसमें अगर चुनिंदा आगे चीज़ें आएंगी, फीडबैक मिलेंगे, उन चुनिंदा दुकानों पर भी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी एक बार हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पे की है, जिसमें कि हम लोगों ने सेग्रीगेट करके 12 दुकानें निकाली थी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी पहले दुकानों का गरीबों का राशन बढ़ता रहे, वो बैलेंस करना पड़ेगा कि गरीबों को राशन भी जाता रहे। मेरे ख्याल से ये कार्रवाई हो जाने के बाद जिस प्रकार से इन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रासुका लगेगी, तो मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सतर्क होकर काम करेंगे जितने भी राशन की दुकान के संचालन। दो बड़े माफिया आप ही ने पकड़े और उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। इंदौर में मुझे नहीं लगता है, हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जितने भी हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, यंग टीम है बिल्कुल, और उन्होंने पात्रता पर्ची, नवीन पात्रता पर्ची जोड़ने का भी बहुत अच्छा काम किया है। उस समय भी हम लोगों को मीणा को अलग करना पड़ा था क्योंकि वो रुचि नहीं ले रहे थे। जो आधार सीटिंग में जो फर्जी जो लोग थे, लाइसेंस लगभग 1,30,000 लोगों को हम लोग डिलीट किया है, उसमें भी मीणा के द्वारा रुचि ली जा रही थी। वहाँ भी अलग करके अपनी यंग टीम जो फूड इंस्पेक्टर की उनसे कराई थी। डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है कि उसकी रुचि नहीं लेने का कारण ये था कि जितने फर्जी लोगों को हमने हटाया है यहाँ से, उसका अपरोक्ष या परोक्ष रूप से फायदा उस भरत दवे जैसी राशन माफियाओं से उसी को मिलता है। उसको लेकर अभी तक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम ने भी कहा कि उसके बाद अभी तक सामग्री नहीं आएगी, उसको लेकर क्या किया? तुअर दाल का तो वितरण हुआ था, कुछ जगह मेरे ख्याल से बचा होगा जहाँ हितग्राही नहीं मिले होंगे। इसीलिए हम लोगों ने, मैंने जो बोला 1,30,000 हितग्राहियों के नाम हटाए हैं। बहुत सारे हितग्राही ऐसे थे जो मिल नहीं रहे थे, ट्रेस नहीं हो रहे थे, और ये लोग एन के प्रकरण उनके कोटे का भी जो राशन है कैसे भी कर। हमारे यहाँ वार्ड विभाजन जो हुआ, वार्ड का सर्वे जो हुआ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ कि वार्ड क्रमांक 24 जो आपके मोती तबेला आज की तारीख है, जबकि पूर्व में वार्ड क्रमांक 24 भागलपुर हुआ करता था। सारी राशन पर्चियाँ मोती तबेला में जुड़ी हुई है, सारे नाम, और लेकिन वहाँ के लोग रुकते हैं आज तक। बात का पर्ची है नहीं, वो लोग राशन कैसे देंगे? ये चीज़ है। वैसे वार्ड विभाजन से दुकान का मतलब नहीं होता है। अब तो राशन का अगर आप एंट्री हो गई है तो अब देश में किसी भी राशन की दुकान से वो आप राशन ले सकते हैं। तो अब आएंगे, बिल्कुल बनेंगे इसमें। जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अब ये पुलिस रिमांड जब ली जाएगी इन लोगों की, उसमें सब इन्वेस्टिगेशन होंगे सभी। इससे अलग कोविड अब नीचे जा रहा है, लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का। उसमें नागरिक आपूर्ति निगम के लोगों के कर्मचारियों का रोल ज़्यादा उसमें सामने आया है, और उसमें किसी को आरोपी बनाया गया है उसमें, और उसमें अलग से जांच चल रही है। उसमें सरकारी लोग इन्वॉल्व, कोई भी इस तरह का गड़बड़ी जो है बगैर सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती है। इसीलिए मीणा को इसमें बताया गया है कि सरकार की चिंता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों बार बोल चुके थे, जिसमें मीणा जी भी बैठते थे कि सीरियसली कि राशन माफिया को बिल्कुल परमिशन नहीं देना है। इन परिस्थितियों में अगर मीणा जी न केवल कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, उससे बच रहे थे, उल्टा सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई इसीलिए की जा रही है एफआईआर की, ताकि ये चीज़ अन्य अधिकारियों को भी इसका एहसास रहे कि अगर उनके नीचे जिम्मेदारी है गरीबों की मदद करने की या अन्य जिम्मेदारी है पब्लिक जुड़ी हुई, और वो इस तरह की लापरवाही करते हुए और उनसे संगत हो जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जाँच चल रही है अभी। ऐसे कई दुकानों, मैंने बोला आपसे, कई सारी दुकानें हम लोगों ने ली थी। आज़ाद नगर वाले में जितने भी लोगों के बयान लिए हैं हम लोगों ने, उन सब में अधिकांश बयान में ये आया कि जितना उसमें पीओएस मशीन ने प्रूव किया था उतना ही उसको राशन मिला है। इसलिए भी हम लोग रुक गए थे उसमें, क्योंकि अनावश्यक किसी के खिलाफ ये कार्रवाई बड़ी सख्त होती है। ये सब मुकदमे चलते हैं, ज़िंदगी खराब होती है लोगों की, इसलिए दोषी लोगों पर ही कार्रवाई हो।
कोई निर्दोष ना इससे फंस जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी उसको रोक दिया है अभी हमने। कोविड के टाइम प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से उन्होंने अभी राजेंद्र नगर थाने में कराई थी, जहाँ इलीगल पैकिंग करके वो कर रहा था, वो उस पर भरत दवे वगैरह फरार हैं अभी, पकड़ में आएंगे। मोहन अग्रवाल भी पहले फरार थे, पकड़ में आ गए थे फिर वो। मोहन अग्रवाल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसमें एक्चुअल आंकड़ा आ जाएगा पूरा, कितने को गबन किया है। डेफिनेटली उसको वहाँ SDM जो है रेवेन्यू रिकवरी की बातें जो MP नरसिंह प्रावधान है उसकी रिकवरी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको अटैच करके कुर्क करके और नीलामी करेंगे। ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ अभी 1.5 साल से जो था ये प्रोडक्ट बना के जो बेच रहे थे, 1.5 साल का तो मुझे आइडिया है, उसके पहले का नहीं आइडिया है। और इसको बना भी किया गया था, कुछ दिनों के लिए रुका भी था, फिर इसने शुरू कर दिया था। पर वो एक अलग मामला है, पर इससे बड़ा मामला है जो ये हर दुकान पे राशन, गरीबों के हक का राशन चुरा के रखना और उसको इकट्ठा करना सब दुकानों से, और उसकी बाहर उसको लीगल करना, उसको लीगल करना पड़ता है। राशन जब भी ट्रक में जाता है तो लीगलाइज होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए उसको लीगल करने की प्रक्रिया क्या थी, कहाँ से फर्जी बिल लेते थे लोग, मंडी का उपयोग करते थे क्या, जैसे मोहन अग्रवाल के यहाँ पर ही याद हुआ था कि मंडी से बिल लेते थे वो लोग। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे आएगा सामने। सर श्याम दवे की क्या और भरत दवे का एक ही संगमत होकर रहते थे, जो भरत दवे का नेटवर्किंग थी पूरे राज्य स्तर की, उसमें उसके साथ रह के पूरा मैनेजमेंट हर जिले का वो भी देखा करता था। दवे परिवार सर केवल इंदौर तक सीमित है कि पूरे MP में और भी जगह दुकान है? दुकान तो भरत दवे ने खुद के नाम से नहीं रखी थी, श्याम दवे अवश्य एक उपाध्यक्ष एक दुकान में, और भरत दवे ने ये चतुराई जरूर की थी कि उसने अपने नाम से दुकान रखी थी, पर सारे बयानों में उसका नाम आया है, मोडस ऑपरेंडी आई है, और फैक्ट्री से उसकी पुष्टि भी हुई है, जो फैक्ट्री उसने अपने नाम से रखी थी। सर सभी जिले की सभी दुकानों की क्या समीक्षा होगी? ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का लिया है। एक्चुअली अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में 3 तरह के खाद्यान्न आए थे। एक तो नॉर्मल जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत आता है वो वाला खाद्यान्न था। एक 42,000 लोगों को कोविड का विशेष खाद्यान्न माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जिनकी पात्रता पर्ची गरीबों की उस समय नहीं बन पाई थी। और तीसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का भी खाद्यान्न आया था, जो 5 किलो हम लोगों ने दिया था, जिसमें कि राइस और गेहूँ था, बाद में चेंज होकर चना दाल भी आई थी। तो 3 कैटेगरी का जो खाद्यान्न आया था, इसमें बदमाशी लोग ये करते थे कि अंगूठा लगाते समय सामने वाले को मालूम भी रहता था कि 3 तरह की कैटेगरी का मान लो 50 किलो राशन मिलना है, और वो सामान्य तौर पे उनको 5 किलो का राशन दे देते थे। इस प्रकार की किया, प्लस तौल में भी गड़बड़ियाँ करते हैं लोग कि अगर मान लीजिए 20 किलो किसी को 4 सदस्य हैं 20 किलो देना है, तौल में 16 किलो ही निकला है उसका। इस प्रकार से भी गड़बड़ियाँ होती हैं। प्लस अंगूठा लगा के जो पात्रता है उससे कम दे करके, और क्योंकि गरीब लोग कई ऐसे रहते हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं है, उनके साथ भी इनको आइडिया रहता है, उससे उनके साथ भी चीटिंग इस प्रकार से की गई। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे बयान जो लिए गए हैं उसमें लोगों ने बयान दिए हैं इस जांच में कि उनको खाद्यान्न कम मिला है, और ये तब मालूम पड़ा है जब हमारे फूड इंस्पेक्टर्स उनसे पूछने गए। पर ये फैक्ट्स आए हैं कि POS मशीन जितना खाद्यान्न देने की बात कर रही है और एक्चुअल उनको कितना मिला है फिजिकल वेरिफिकेशन में उन हितग्राहियों से, तो कम प्राप्त हुआ है उनको। अभी आज FIR जब होगी तो अपनी अब चीज़ें सामने आएंगी। अभी ये मालूम पड़ा था कि बहुत जिलों के खाद्य विभाग के, जैसे यहाँ मीणा के साथ संगमत होकर कर रहा था वो, और ऐसे बाकी जिलों में भी ऐसा कोई नेटवर्किंग है, वो चीज़ें सब सामने आएंगी धीरे धीरे। सर इंटरेस्टेड भी हो सकता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये मतलब चूंकि स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, तो डेफिनेटली जब कोई भी चावल या गेहूं होता है तो ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्रियों में जाता है। ये तो मोहन अग्रवाल का राइस बाहर भी जाना पाया गया था, तो डेफिनेटली यहाँ भी जांच होगी तो ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सर अभी 12 दुकानों की क्या और भी कितने जिले की शायद 500 दुकान है, उसका मॉनिटरिंग सब जगह और बढ़ाई जाएगी? जिले में हैं दुकानें, 500 दुकानें हैं। अभी हम लोगों ने जहाँ ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी मिली थी उनको आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि गरीबों के खाद्यान्न का मसला है ये। और 12 दुकानों में जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी मिली, इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इन 12 दुकानों में गरीबों का खाद्यान्न जाता रहे, इस 12 दुकानों को दूसरी दुकानों से अटैच करेंगे। ज़्यादा दुकानों को अगर दायरा हम लोग लेते हैं तो एकदम से उसमें गरीबों को अभी सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई, ये भी हम लोग को देखना है। श्याम दवे की क्या भूमिका है? श्याम दवे का देखिए, वो हम लोगों का दायरा नहीं रहता है, किसी ने बोला नहीं है मुझे किसी के, ये सब दबाव मेरे पास तो नहीं आया है। पर जिस तरह का राज्य स्तरीय उसका नेटवर्क है, कुछ ना कुछ तो संरक्षण की संभावना बिल्कुल रहती है कि राज्य स्तरीय और क्यों है ये इस प्रकार से है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा। वो एक और मामला आया था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इस जांच की, तो भरत दवे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसमें जब गए तो ये मालूम पड़ा कि उस फैक्ट्री में उसके द्वारा चाट मसाला, हल्दी के मसाले, चाय की पैकिंग, दाल की पैकिंग, तेल की पैकिंग करके वहाँ से बिना किसी
लाइसेंसिंग के बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए पैकिंग करके सारी राशन की दुकानों में उसको वो करते थे, बेचते थे, तो वो भी इलीगल था वो। उसमें अलग से प्रत्यक्ष से हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। 420 की FIR रजिस्टर हुई अन्य धाराओं के साथ में राजेंद्र नगर थाने में। उसमें भरत दवे नामजद आरोपी भी हैं और आज भी 10 केसेस जो हैं उसमें लगभग 7-8 केसेस में भरत दवे आरोपी बन रहे हैं। भरत दुबे, श्याम दुबे अन्य संचालकों के साथ में, और 3 केसेस में प्रमोद दहीगुड़े उसमें आरोपी बन रहे हैं अन्य संचालकों के साथ में। जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी ये जो गड़बड़ी इसमें निकली है, इसका आगे लीगल उसमें लिया जाएगा कि जो उन्होंने ये 80 लाख का खाद्यान्न इधर उधर किया है, इसकी रिकवरी डेफिनेटली होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं। ये इसको हम लोग प्रोसेस रहती है, कोई भी सरकार का पैसा अगर इस तरह से कोई लेता है तो रिकवरी के माध्यम है, रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से किया जा सकता है। इनकी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ ये भी जवाब है कि संपत्तियों की जाँच की जा रही है और जो भी इस अवैध धन से इन्होंने संपत्ति अर्जित की हैं उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस जो आप बोल रहे हैं कि जो ये 80 लाख का मिला है ये 12 दुकानों में केवल, इसको रिकवरी के लिए जो रेवेन्यू रिकवरी की प्रोसेस होती है कुर्की करके और रिकवरी करने का उसको फॉलो किया जाएगा। जो राजीव साहब जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं या राशन की जो पात्रता पर्ची नवीन बनी थी उसको लेके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हर एक में उन्होंने ये जरूर स्ट्रेस किया कि राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीबों का अनाज खा रहे हैं। तो हम लोग लगातार 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरे द्वारा फूड कंट्रोलर मीडा है यहाँ पर, उनको बोला गया था कि इसमें जांच करें और भरत दवे का नाम मेरे सामने आया भी था पहले, उन लोगों ने शिकायत भी की थी। तो मीडा ने जांच की वहाँ पर, किंतु मामला रफा दफा कर दिया। 4-5 दिन में ही दुकान फिर से रिवाइव कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये बात सामने आई कि मीडा के संगमत होकर ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर पहले दूसरे अपने सूचना तंत्र के माध्यम से ये सब इन्वेस्टिगेशन किया हम लोगों ने। जब फैक्ट्स आए फूड इंस्पेक्टर्स को लगाया गया, फिर मीडा के द्वारा उनमें बाधा उत्पन्न की गई फूड इंस्पेक्टर्स को कि आप जांच क्यों कर रहे हो, बयान क्यों ले रहे हो। फिर उसको सस्पेंड किया गया मीडा को, ताकि स्वतंत्र रूप से जांच हो सके। अलीराजपुर अटैच किया गया और फिर भी लगातार उनके द्वारा दूरभाष पे संबंधित फूड इंस्पेक्टर से संपर्क करके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो सभी एक होकर के कार्य कर रहे थे। तो आज की FIR में 10 FIR हो रही है, उसमें मीडा का नाम भी डाला है हम लोगों ने, जो सस्पेंडेड फूड कंट्रोलर है, कि ये संगमत होकर के इनके साथ पूरा ये राशन माफिया वाला कार्य कर रहे थे। तो उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हो रहा है। इन सबकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी करके पूछताछ होगी, तब और सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुख्य तौर पर अभी ये था, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें कोई तो। मामले में इन्वॉल्व है, उनके सहयोग से ही सब कुछ हुआ है, तो क्या RC मीणा पे भी रासुका की कार्रवाई FIR करा रहे हैं, रासुका नहीं कर रहे हैं। रासुका आवश्यकता नहीं है उसको। मास्टरमाइंड नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। मास्टरमाइंड तो भरत दवे जैसे टाइप के लोग हैं, भरत दवे, श्याम दवे और वो हैं। RC मीणा सपोर्ट करने वाले थे अपने निजी स्वार्थ के लिए। सर अभी जो आरोपी का फरार है या फिर आपके किया गया है, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। मुख्य तौर पे आज जो बुलाने का मकसद था, गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है। राशन की दुकानें चला करती हैं, सभी को मालूम है, गुप्ता भंडार के रूप में या फिर भाई शॉप के रूप में उनको जाना जाता है। उसमें सस्ती दर पर अनाज दिया जाता है और उसके लिए जो कंट्रोल ऑर्डर रहता है उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत उसमें वितरण की जिम्मेदारी रहती है, जो भी संचालक रहते हैं। उस संबंध में जो पिछले दिनों जो महू में हम लोगों ने जांच की थी, उसमें एक मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसका मुख्य तौर पर चावल का ज़्यादा व्यवसाय था उसका, और वो गरीबों का जो कोटे का जो चावल रहता था इसको साइफन ऑफ करके और बाहर बेचते थे। उसी क्रम में जो हम लोगों ने जांच शुरू की थी, शहर की दुकानों की नज़र रखे हुए थे हम लोग कि शहर की दुकानों में जो अन्य राशन की दुकानें हैं उसमें भी प्रॉपर्ली गरीबों को राशन मिल रहा है अथवा नहीं। कुछ जगह शिकायतें भी आई थी हम लोगों को और हम लोगों ने फाइनली 12 दुकानों को क्लोज़ किया, उन पर ऑब्जर्व किया कि ये मालूम पड़ा कुछ 12 दुकानें ऐसी हैं जिसमें कि ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले उन 12 दुकानों में हम लोगों ने अधिकारी भेजे थे और उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके दस्तावेज थे, POS मशीन थी। POS मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि उसमें सारा जो उसमें राशन जितना आया है उसका रिकॉर्ड भी रहता है इलेक्ट्रॉनिकली, और कितना राशन इन लोगों ने बांटा है लोगों को उसका रिकॉर्डिंग पूरा उससे मिलता है। इसलिए POS मशीन जब्त की थी हम लोगों ने, उसमें मजिस्ट्रेट गए थे और फूड के स्टाफ था, और साथ ही साथ जो स्टॉक रखा था दुकान में उसका वेरिफिकेशन भी उसी दिन हम लोगों ने किया था SDMs और तहसीलदार मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में कि कितना राशन है। जांच करने का बेसिक जो आधार रहता है
कि पीओएस मशीन में कितना राशन आया है पर्टिकुलर एक पीरियड में। इसमें जांच की अवधि हम लोगों ने अप्रैल से लेकर के अभी दिसंबर तक रखी थी। उस पीरियड में कितना राशन आया है और कितना राशन बांटा है उसमें पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा करके, जो बायोमेट्रिक पद्धति से होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, चिन्हित 12 दुकानों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिला है। और जब उसकी जांच हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को जो भी नाम थे उसमें, जो संचालक लोग थे, उस नाम के साथ साथ एक भरत दवे नाम का एक नाम आया सामने कि जो सेल्समैन के जब बयान लिए गए कि साहब हम लोग तो नाम के हैं यहाँ पर और भरत दवे हैं, वही पूरा जो भी यहाँ का राशन की जो भी गड़बड़ी होती है और ये राशन को निकाल के ले जाना, इसको बेचना, इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फर्जी बिल बनते हैं, पूरा वही काम करते हैं। तो उसकी जब विस्तृत जांच की हम लोगों ने तो 12 दुकानों में, आप लोगों को डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं अभी, 12 दुकानों में लगभग 25,500 किलो खाद्यान्न कम निकला वहाँ पर, जिसमें कि कालाबाजारी करना हुआ उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से। लगभग 8-10 दिन जांच चली है पूरी। और उसमें अगर एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन खाद्यान्न मिलता है, पात्रता बनती है पर प्रति व्यक्ति, उस मान से देखा जाए तो 51,000 से अधिक लोगों का मात्र 12 दुकानों में इन लोगों ने कालाबाजारी की है इसकी। और उसका दुकानवार हम लोगों ने केस बनाया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो हम लोगों ने पत्रक में बतलाया है। नमक रहते हैं, शक्कर रहता है, केरोसिन रहता है, उनमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ मिली हैं। पर मुख्य तौर पर गेहूँ चावल को हम लोगों ने आधार लिया है इसमें, जो हमने 51,000 से अधिक का आंकड़ा दिया है। और 80 लाख, लगभग 80 लाख अमाउंट का है 12 दुकानों में अप्रैल से लेकर के दिसंबर का, जिसमें कि इनके संचालकों ने गड़बड़ी की। और इसकी जांच में जो भरत दवे नाम का आदमी एक आया है सामने, जो राशन माफिया के रोल में कार्य कर रहा था, उसी के साथ एक श्याम दुबे व्यक्ति है, उसी का रिलेटिव है, जो वो भी राशन माफिया के रूप में वर्क कर रहा था। और एक प्रमोद दहीगुड़े करके है, वो भी इसी तरह की कैटेगरी का व्यक्ति है। जो भरत दवे है वो उपभोक्ता संघ बना हुआ है स्टेट का और उसका अध्यक्ष है वो। उसके थ्रू ये मालूम पड़ा है हम लोगों को कि न केवल इंदौर में बल्कि पूरे स्टेट लेवल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका नेटवर्क था। और इसने सभी जगह पे अपना नेटवर्क बना रखा था। जहाँ भी दुकानों में इस प्रकार की, जो भी दुकान का संचालक गरीबों का राशन ले करके और उसको साइफन ऑफ करना चाहता था, इसमें नेटवर्क भरत दवे की नेटवर्किंग में जाता था वो, तो उसके खिलाफ अभी हम लोग SDMs और मजिस्ट्रेट्स थानों में बैठे हैं। भंवरकुआ थाना, छतरीपुरा थाना, रावजी बाजार, सराफा, चंदन नगर, 5 थानों में अभी FIR चल रही है। फूड इंस्पेक्टर्स और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट जिन्होंने जाँच की थी वो लोग इन थानों में ही हैं अभी। और लगभग 10 FIR हो रही हैं, जिसमें कि प्रमोद दहीगुड़े भी शामिल हैं, उसमें भरत दवे भी हैं जो मुख्य राशन माफिया है, श्याम दुबे भी हैं जो उसका सहयोगी था राशन माफिया भरत दुबे का। प्लस इसमें रासुका की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क इसमें सामने आ रहा है। पुलिस गिरफ्तारी होगी इनकी। गिरफ्तारी में जो स्टेट वाइड किस प्रकार से नेटवर्क ये लोग यूज़ करते थे, क्योंकि भरत दवे केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, हर दुकान में जो भी प्रमोट करते थे लोग जिलों में जाकर के किस प्रकार से कालाबाजारी चोरी हो सकती है। और वो राशन जो मिलता था उस राशन को ये लोग फिर बाहर इसको बेचते थे। राशन को लीगलाइज करने के लिए फर्जी बिल्स का उपयोग करने की बात भी सामने आई है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो आगे आएगी। प्रारंभिक जांच हम लोगों ने कर ली है। प्रारंभिक जांच करके पुलिस को आज FIR हो रही है। और इसके बाद इनका किस प्रकार से लीगलाइज करते थे, जब भी कोई अनाज गरीबों का इस प्रकार से ये लोग अलग करते थे और बाहर मार्केट में बेचने की व्यवस्था करते थे, उसमें फर्जी बिल बनते हैं उसमें, चाहे किसी व्यापारी के यहाँ से हो, किसी फैक्ट्री से हो या मंडी से हो। उसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार की थी, इसका नेटवर्क किस प्रकार से स्टेट में फैला था इंदौर के साथ साथ, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो आगे होगा। पैरेलली रासुका के भी हम लोग इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं 3 व्यक्तियों के खिलाफ। कोई भी काम इस तरह का, एक पहला क्वेश्चन आता है किस प्रकार से ये नेटवर्क चल रहा था। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पिछले 2-3 महीनों से जो शिकायतें आ रही थी शहर में, इंदौर में मुझे नहीं लगता है, हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जितने भी हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, यंग टीम है बिल्कुल, और उन्होंने पात्रता पर्ची, नवीन पात्रता पर्ची जोड़ने का भी बहुत अच्छा काम किया है। उस समय भी हम लोगों को मीणा को अलग करना पड़ा था क्योंकि वो रुचि नहीं ले रहे थे। जो आधार सीटिंग में जो फर्जी जो लोग थे, लाइसेंस लगभग 1,30,000 लोगों को हमने डिलीट किया है, उसमें भी मीणा के द्वारा रुचि ली जा रही थी। वहाँ भी अलग करके अपनी यंग टीम जो फूड इंस्पेक्टर की उनसे कराई थी। डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है कि उसकी रुचि नहीं लेने का कारण ये था कि जितने फर्जी लोगों को हमने हटाया है यहाँ से, उसका अपरोक्ष या परोक्ष रूप से फायदा उस भरत दवे जैसी राशन माफियाओं से उसी को मिलता है। सर क्या मास्टरमाइंड